हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। देखिए हमारा जो टॉपिक था जिसके अंदर वाटर प्लांट जो रिलेशनशिप से रिलेटेड जो टॉपिक था या कहें लेसन जो 5 था वो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हम नेक्स्ट जो लेसन है जिसकी बात करें या कहें 6 लेसन है, तो 6 नंबर के लेसन की बात करें तो ये लेसन हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारा जो लेसन है वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड एसेंट ऑफ सैप इन प्लांट। यहाँ पर ये दो टॉपिक रहेंगे, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एक पार्ट तो ये है। सेकंड जो पार्ट आता है वो है एसेंट ऑफ सैप एंड प्लांट। सेकंड पार्ट रहेगा ये कि जो एब्जॉर्प्शन किया हुआ जो वाटर रहता है उसको प्लांट के जो लीफ तक कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो सेकंड पार्ट ये रहेगा। अब देखिए यहाँ पर जो हम फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, केवल इस पार्ट हमारा जो टॉपिक है वो ये रहेगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अब एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के बात करें, इसकी मैकेनिज्म रहेगी। तो इससे पहले हम बात करें कि जो वाटर जो रहते हैं उन वाटर्स के जो टाइप है। देखिए जो प्लांट में एब्जॉर्प्शन के अकॉर्डिंग या सोइल में जो वाटर है उस वाटर को कई टाइप से डिवाइड किया हुआ है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, तो इसमें देखिए वैसे टॉपिक 11th का है, आ चुका है। इसके अंदर रूट की जो स्ट्रक्चर है वो भी 11th का टॉपिक है। ये दोनों पार्ट देखेंगे, उसके बाद ही एब्जॉर्प्शन जो रहता है वो सही समझ में आएगा। अब यहाँ पर हम बात करें कि टाइप्स ऑफ वाटर। टाइप्स ऑफ वाटर के अंदर हम बात करें तो मेनली 2 टाइप्स के वाटर होते हैं, और 2 टाइप्स के अंदर भी यदि हम बात करें तो देखिए रेन अवे वाटर, तो रनवे जो वाटर रहता है वो वाटर है। देखिए जो जैसे ही रेन होती है, तो जैसे ही रेन होती है तो रेन होने पर जो वाटर रहता है वो सोयल सरफेस पर रन करता है, सोयल सरफेस पर फैला हुआ रहता है। जब रन करता हुआ किसी रिवर में चला जाता है, किसी पॉन्ड में चला जाता है, या फिर कहे जो ओशंस या कहे समुद्र में चला जाता है। तो ये जो पार्ट है जो वाटर हम ये कहें सोयल सरफेस पर रन करता हुआ किसी पार्ट की ओर जा रहा है, तो उसको हमने कहा रनवे वाटर। और ये वाटर रनवे वाटर कभी भी प्लांट जो है उसके यूज नहीं आता है, या प्लांट इस प्रकार के वाटर को यूज में नहीं लेते। तो हो गया ये, यानी प्लांट के लिए इस वाटर का कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है, यूजलेस। इसके बाद सेकंड है सोइल वाटर की हम बात करें तो सोइल वाटर। देखिए जो सोइल जो रहता है इस सोइल में भी वाटर प्रेजेंट है, यानी जो वाटर हम ये कहें रिवर या पॉन्ड में चला गया उसको छोड़ दे तो भी है हमारी जो सोइल रहती है इस सोइल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट है सोइल में, इनमें से भी देखिए ग्रेविटेशनल वाटर, जो सोइल वाटर है उसके अंदर वाटर्स के टाइप की बात करें तो सोइल वाटर में यदि हम बात करें तो फर्स्ट ग्रेविटेशनल वाटर। देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण कोई भी सब्सटेंस अर्थ के सेंटर की ओर अट्रैक्ट होता है, सेंटर की ओर मोमेंट करता है। ऐसे ही जैसे रेन होती है, सोइल पर वाटर आया, वह भी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अर्थ के सेंटर की ओर मूव करेगा। तो यहां पर देखिए कि जो वाटर है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो सोइल है उसके डीपनेस या गहराई में चला गया, तो वो जो वाटर रहता है वो ग्रेविटेशनल वाटर कहलाता है। ये इतने डीपली हो जाता है कि प्लांट की जो रूट होती है वो इस वाटर तक पहुंचती ही नहीं है, यानी रूट जो है ये छोटी है, और इनकी तुलना में यदि हम बात करें तो ये जो वाटर रहते हैं काफी डीपली होता है जहां तक रूट नहीं जाती। इसका मतलब ये वाटर है, ये वाटर भी प्लांट के लिए यूजलेस है, इसको भी यूज नहीं करेगा। इसके बाद हाइग्रोस्कोपिक वाटर। हाइग्रोस्कोपिक वाटर की बात करें तो जैसे ये सोयल पार्टिकल्स होते हैं, सोयल ग्रेन्यूल्स होते हैं, इस सोयल ग्रेन्यूल्स जो हैं इसके सरफेस पर, यानी इसकी सरफेस पर वाटर मॉलिक्यूल टाइटली जुड़ जाते हैं, यानी इसकी सरफेस पर वाटर मॉलिक्यूल्स जो रहते हैं वो टाइटली जुड़े हुए हैं।
और इस प्रकार के जो वाटर रहते हैं, इस वाटर को भी प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, या फिर कहें प्लांट के लिए भी ये हाइग्रोस्कोपिक वाटर यूजलेस है। ये इतना टाइटली बाइंड रहता है सोयल पार्टिकल से कि प्लांट में ये नहीं पहुंच पाता है, प्लांट इसका एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाता है, ये भी यूजलेस। इसके बाद केमिकल कंबाइंड वाटर। देखिए केमिकल कंबाइंड की बात करें तो कुछ केमिकल जो पार्ट रहते हैं या केमिकल्स जो रहते हैं उनके साथ वाटर मॉलिक्यूल्स रहते हैं, और जैसे हम केमिस्ट्री के अंदर इस तरीके से डॉट लगाकर H2O लिखा हुआ मिलता है कि इस तरीके से यदि हम बात करें तो ऐसे जैसे लिखे हुए रहते हैं, तो इनके अंदर ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, ये वाटर मॉलिक्यूल भी यूज में नहीं आते हैं। देखिए ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, जैसे हम एग्जांपल देखें तो जैसे CuSO4.2H2 कॉपर सल्फेट हुआ। तो ये जो कॉपर सल्फेट है, इस कॉपर सल्फेट के साथ वाटर मॉलिक्यूल भी अटैच है, लेकिन ये वाटर मॉलिक्यूल भी प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, यानी हम ये कहें प्लांट के लिए ये वाटर भी यूजलेस हुआ। तो यहां से यहां तक की जो वाटर है इनको प्लांट यूज में नहीं ले पाता है, यूजलेस होता है। इसके बाद हम बात करें कैपिलरी वाटर, यदि इस वाटर की बात करें तो देखिए कि जैसे हम बात करें कि सोयल के पार्टिकल इस प्रकार से हैं, इस तरीके सोयल पार्टिकल है ये, इस तरीके से। तो यहां पर देखिए जो ये सोयल पार्टिकल है, इन पार्टिकल्स के अंदर ये जो पार्ट है, ये एक कैविटी बनी हुई है, एक ट्यूब लाइक कैपिलरी लाइक स्ट्रक्चर बनी हुई है, इस तरीके से ये हुआ। तो ये जो कैपिलरी लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, जैसे पार्टिकल ऐसे पास पास आते हैं तो इस तरीके से एक कैपिलरी लाइक स्ट्रक्चर ये बन जाती है, ये पार्ट। इस पार्ट के अंदर वाटर प्रेजेंट होता है। तो यहां पर जो वाटर प्रेजेंट होता है, ओनली इसी वाटर को, यानी ओनली कैपिलरी वाटर को ही प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं। तो यदि हम बात करें तो ये ही वाटर प्लांट के लिए यूजफुल होता है, या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ओनली कैपिलरी वाटर को प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं, बाकी ये जो वाटर है यानी अदर जो वाटर्स होते हैं इनको प्लांट एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, प्लांट के लिए यूजलेस है। केवल यही एक ऐसा पार्ट है जो प्लांट के लिए यूजफुल होता है। ऑब्जेक्टिवली क्वेश्चन है, पूछा जाता है ये कि प्लांट किस वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, तो कैपिलरी वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, बाकी वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करते। इसके बाद देखिए कि वाटर एब्जॉर्ब करने की सरफेस की बात करें तो सरफेस की बात करें तो हम ये कहेंगे कि जो अलग अलग ग्रुप के जो प्लांट रहते हैं उनमें एब्जॉर्प्शन के लिए जो ऑर्गन्स या पार्ट होते हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। देखिए इसमें हम बात करें, सबसे सिंपली जो प्लांट होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं, जैसे एल्गी है, उसकी एक सिंगल सेल बॉडी की सभी मैकेनिज्म करती है, सभी प्रकार के हम ये कहीं फंक्शन करती है। तो वाटर एब्जॉर्प्शन एक सिंगल सेल के द्वारा हुआ या फिर कहीं बॉडी सरफेस के द्वारा। तो हम ये कहें एल्गी एंड फंजाई की जो बॉडी होती है, यानी एल्गी और फंजाई है, वो अपनी बॉडी की ऑल सेल्स के द्वारा वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, सभी सेल्स के द्वारा वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता है। यदि हम बात करें ब्रायोफाइटा की, तो ब्रायोफाइटा के अंदर राइजोइड्स होते हैं। राइजोइड्स, तो जो ब्रायोफाइटा है, ब्रायोफाइटा के अंदर जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है वो राइजोइड्स के द्वारा होता है। तो यहां पर देखिए राइजोइड्स की यदि बात करें तो ये रियल में
रूट नहीं होती है, रूट लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो जो रूट लाइक स्ट्रक्चर होती है वो ब्रायोफाइटा में प्रेजेंट होती है, ब्रायोफाइटा में रूट नहीं होती है। तो हम ये कहें कि ब्रायोफाइटा इन राइजोइड्स के या रूट लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसके थ्रू वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। ब्रायोफाइटा तक प्लांट में वेस्कुलर सिस्टम नहीं होता है, जाइलम एंड फ्लोएम अब्सेंट है। तो यहां पर अगला जो पार्ट आता है, जैसे टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा है, इसके बाद जो जिम्नोस्पर्म है, इसके बाद एंजियोस्पर्म है। तो ये जो टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये जो ग्रुप होते हैं, इन ग्रुप्स में वाटर से रिलेटेड वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है या कहीं जाइलम सिस्टम प्रेजेंट होता है। तो ये जो प्लांट होते हैं, जो टेरिडोफाइटा, इसके बाद हम बात करें जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म प्लांट्स, तो इनमें वाटर एब्जॉर्प्शन रूट के थ्रू होता है। तो ये पार्ट वे किस पार्ट के थ्रू वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। अब हम बात करें कि जो रूट है उसके थ्रू वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। तो रूट की स्ट्रक्चर यदि हम बात करें कि किस टाइप की स्ट्रक्चर होती है, तो अब हम रूट की स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि रूट किस टाइप से होती है। तो स्ट्रक्चर ऑफ रूट, स्ट्रक्चर ऑफ रूट, यदि रूट की स्ट्रक्चर की बात करें तो यहां पर देखिए कि रूट के अंदर जो टर्मिनल जो पार्ट रहता है उसकी बात करें। रूट के अंदर मेनली टू पार्ट्स होते हैं। यदि हम एक पार्ट की बात करें तो यंग रूट, यंग रूट, सेकंड जो रहता है ओल्ड रूट। मेनली ये टू पार्ट्स रहते हैं। ये यदि यंग रूट की बात करें तो यंग रूट वो होती है जो हम ये कहें न्यूली फॉर्मेशन होती है, नई बनती रहती है, यानी जिसका न्यूली फॉर्मेशन होता है वो यंग रूट होती है। और यदि काफी टाइम रूट को बने हुए होंगे तो उसको हम ओल्ड रूट बोल देते हैं। तो यहाँ पर देखिए ओल्ड रूट जो रहती है वो ये कहें कि वो वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए कोई रोल प्ले नहीं करती है। मेन रूप से हमारा जो पार्ट रहेगा वो रहेगा यंग रूट का, कि यंग रूट जो है वो वाटर को एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होती है। अब हम बात करें कि जो यंग रूट है उसके पार्ट की, तो यंग रूट को हम कहें कि 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 5 पार्ट्स कौन कौन से हैं, अब इन पार्ट्स की ओर हम देखते हैं। फर्स्ट पार्ट है रूट कैप। ये देखिए रूट कैप के पार्ट की हम बात करें तो रूट कैप ये पार्ट है, ये इस पार्ट को हम कहते हैं रूट कैप। रूट कैप है रूट के टर्मिनल पार्ट पर होता है, एक्सट्रीमली टर्मिनल जो पार्ट रहता है वो होता है रूट कैप, और ये कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो यहां पर ये जो पार्ट है इसको हमने कहा रूट कैप। और ये जो रूट कैप है इसके फंक्शन की बात करें तो देखिए रूट कैप के जस्ट बिहाइंड साइड में यहां पर मेरिस्टम टिश्यू होता है। तो इस मेरिस्टम टिश्यू या फिर कहें रूट कैप के बिहाइंड साइड में जो रूट का पार्ट होता है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का फंक्शन रूट कैप के द्वारा होता है। तो एक प्रकार से रूट कैप है वो रूट के जो मेरिस्टम पार्ट रहता है या फिर कहें रूट का जो सॉफ्ट पार्ट रहता है, टर्मिनल सॉफ्ट पार्ट है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इसके बाद सेकंड जो पार्ट आया वो आया जोन ऑफ डिवीजन या मेरिस्मेटिक रीजन। मेरिस्मेटिक रीजन
देखिए मेरिस्मेटिक रीजन कहें या जोन ऑफ डिवीजन कहें, तो इस पार्ट की सेल कंटिन्यूअस रूप से डिवाइड होती है। यानी ये सेल है, ये सेल्स कंटिन्यूअसली माइटोसिस की प्रोसेस करती हैं, जिससे न्यू सेल जनरेट होती है। तो यहां पर ये कहें कि न्यू सेल का जो फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है वो डिवीजन रीजन के थ्रू होती है। इसी रीजन के थ्रू नई जो न्यू सेल्स होती है उनका फॉर्मेशन होगा। तो हम ये कहें कि जो सेल्स जो रहती है, नंबर ऑफ सेल्स को इंक्रीज करने का जो फंक्शन है वो डिवीजन रीजन का होता है। इसके बाद अगला जो पार्ट आता है इलोंगेशन जोन। तो इलोंगेशन जोन है, ये मेरिस्मेटिक जोन के ठीक बिहाइंड साइड में होता है, इसके ठीक पीछे की साइड होता है। इस रीजन की बात करें तो देखिए यहां पर सेल्स हैं, इनकी साइज स्मॉल है, लेकिन इन सेल्स जो है इनकी साइज जो है लार्ज साइज है, लेकिन इलोगेटेड साइड में है ये। यानी हम ये कहें कि ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ करती है। यानी ये जो सेल है, जैसे ये छोटा पार्ट था, इस पार्ट से ऐसे ये बड़ा पार्ट बन गया, तो हम ये कहें कि ये इलोंगेशनली ग्रोथ कर जाती है। अब यहाँ पर जो है इलोंगेशन रीजन के अंदर जो ग्रोथ होती है, इसकी वजह से रूट जो रहती है उसकी लेंथ इंक्रीज होती है, और इसके कारण ही जो रूट रहती है वो सोइल में डीपली ग्रोथ करती है। देखिए ये प्रोटेक्शन देगा, और इसके कारण सेल की जो नंबर ऑफ सेल्स होती है वो इंक्रीज होंगे, इनके कारण सेल्स की साइज इंक्रीज होगी, और रूट जो रहती है वो इस वजह से सोइल में डीप होती चली जाती है। अब इसके बाद देखिए कि इससे जो ठीक बिहाइंड साइड में हेयर, रूट हेयर रीजन, कि ये जो पार्ट है इस पार्ट पर रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं, कि यहाँ पर एक यूनिसेलुलर रूट हेयर होते हैं। देखिए रूट हेयर की वास्तविक जो स्ट्रक्चर है वो क्या रहती है, वास्तविक स्ट्रक्चर इस तरीके से रहती है। ये यानी ये एपिब्लेम जो सेल होती है या एपिडर्मिस का जो पार्ट रहता है, इस पार्ट के साइड में एक यूनिसेलुलर फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर आउटग्रोथ करती है, और यही आउटग्रोथ जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोल देते हैं रूट हेयर। रूट हेयर, तो ये जो है इलोंगेशन जो रीजन है इसके ठीक बिहाइंड साइड में ये रूट हेयर रीजन प्रेजेंट होता है। इसके ठीक पीछे मैच्योर रीजन होता है, यानी ये जो रूट हेयर रीजन है इसके ठीक बिहाइंड साइड में मैच्योर रीजन होता है। मैच्योर रीजन जो रहता है इसकी सेल्स कोई स्पेसिफिक फंक्शन करने के लिए डिफ्रेंशिएट हो जाती है, अपने आप में चेंज कर लेती है और स्पेसिफिक फंक्शन करती है। तो यहाँ पर ये पार्ट हुए, तो रूट के जो हमने रीजन थे जैसे ये 3, ये 4, और हम बात करें ये 5 रीजन, और इसके बाद हम बात करें तो यहाँ पर हो जाएगी ओल्ड रूट। ये पार्ट इसके पीछे का पार्ट होता है वो ओल्ड रूट हो जाता है। अब यदि इस पार्ट की हम बात करें तो इसमें देखिए ये एक इलोंगेशन जो रीजन था, जो रूट एयर रीजन था, इस रीजन पर रूट एयर प्रेजेंट होते हैं, और वाटर एब्जॉर्प्शन का फंक्शन रूट का केवल यही पार्ट करता है। या फिर रूट हेयर रीजन या रूट हेयर जो पार्ट है उसी पार्ट के थ्रू वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, क्योंकि इस पार्ट पर रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं, और ये रूट हेयर जो रहते हैं ये वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। तो इस प्रकार से नहीं तो देखिए रूट का जो टॉप पार्ट होता है ये वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं करता है, न ये पार्ट करता है, ओनली ये पार्ट रूट हेयर पार्ट जो रहता है वही वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है, और इसमें भी रूट हेयर करते हैं। रूट हेयर सिंगल सेलुलर स्ट्रक्चर होती है। तो यहाँ पर ये था। अब देखिए हम जो वाटर एब्जॉर्प्शन की मैकेनिज्म देखें उससे पहले हमें रूट से लीफ तक के एक सिस्टम जो है
प्लांट में किस तरीके से जुड़े हुए हैं, कौन कौन से सिस्टम रहते हैं, एक बार उनको देखेंगे। उसके बाद जो है उसकी मैकेनिज्म है, उसके बाद जो है हम ये कहें एसेंट ऑफ शेप जो है इनकी प्रोसेस होती है वो समझ में आएगी। यानी एक डायग्राम हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन उसको समझने पर ये कहें कि ये पूरा लेसन ही कंप्लीटली हो जाता है लगभग। तो उस डायग्राम को देखते हैं। देखिए, हम जो वाटर एब्जॉर्प्शन की जो मैकेनिज्म है उसको समझे, या फिर कहें कि जो वाटर शेप जो रहता है इसके जो एसेंट या कहें कि जो पासेज जो रहते हैं या इसके डिस्ट्रीब्यूशन को समझे, तो इनसे पहले हम एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। यदि ये स्ट्रक्चर होती है तो देखिए ये स्ट्रक्चर अपने आप में एक सिद्धांत और भी है, जैसे एसेंट ऑफ वाटर, तो उसके अंदर एक सिद्धांत आ जाता है। तो वो जो थ्योरी रहती है उस थ्योरी का डायग्राम भी यही रहता है। वाटर एब्जॉर्प्शन के जो पैसिव जो ट्रांसपोर्ट रहता है उसको समझने का भी यही है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या मैकेनिज्म होंगी, या वाटर कैसे एक सेल से अदर सेल्स के अंदर यानी सेल टू सेल जो रहता है वो कैसे ट्रांसफर होता है, तो वो सब समझने के लिए ये डायग्राम, यदि ये डायग्राम आता है तो ये कहें कि ये लेसन लगभग कंप्लीट सा ही हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए कि यदि हम इस डायग्राम की बात करें तो प्लांट के रूट से लीफ तक की स्ट्रक्चर की बात करेंगे एक साथ, जिसमें प्लांट रूट है, जिसके अंदर हम बात करें कि जो प्लांट का स्टेम है, जिसके अंदर बात करें कि जो प्लांट जो है उसकी लीफ रहेगी। अब देखिए जो फर्स्ट में स्ट्रक्चर की देखें अब हम जो रूट की स्ट्रक्चर उसकी बात करें तो देखिए रूट के अंदर हमने ये कहा कि ये रूट जो हेयर जोन है उसकी बात करें। इस पर रूट हेयर होते हैं और रूट हेयर हम ये कहें कि एक सिंगल सेलुलर स्ट्रक्चर होती है, तो ये रूट हेयर हुआ। रूट हेयर जिस सेल पर बनते हैं या जिस सेल की आउट ग्रोथ से जो रूट हेयर बनते हैं वो जो सेल्स होती है उनको कहा जाता है एपिब्लेमा। तो ये तो रहता है रूट में सबसे आउटर जो पार्ट रहता है उसको हम क्या बोल देते हैं, एपिब्लेमा। तो एपिब्लेमा की सेल से रूट हेयर का फॉर्मेशन होता है। इसके ठीक बैक साइड में यदि हम बात करें तो इसके अंदर होता है कोर्टेक्स पार्ट। तो ये पार्ट कोर्टेक्स, कोर्टेक्स का जो सबसे एंड जो पार्ट रहता है या एंड जो लेयर होती है उस लेयर को देखिए कोर्टेक्स, उस लेयर को हम कहते हैं एंडोडर्मिस। तो एंडोडर्मिस लेयर ये पार्ट है जो हमने ब्लू कलर से इसको शो किया है, ये पार्ट है एंडोडर्मिस। ये पार्ट एंडोडर्मिस का पार्ट है। ये एंडोडर्मिस जो लेयर होती है, इस एंडोडर्मिस लेयर पर कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है कि एंडोडर्मिस जो लेयर है वो उस पर कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट है और ये कैस्पेरियन स्ट्रिप के कारण ये वाटर के लिए इम्परमिएबल हो जाती है कि यहाँ इस सेल्स के थ्रू वाटर जो रहता है वो पास नहीं हो पाता है। वाटर पास होने के लिए इसमें स्पेसिफिक ये पार्ट होता है, यानी ये जो पार्ट है एंडोडर्मिस, इस एंडोडर्मिस के अंदर कुछ सेल ऐसी रहती है जहां पर कैस्पेरियन स्ट्रिप एब्सेंट होती है कि ये कैस्पेरियन जो स्ट्रिप है वो इस पार्ट पर नहीं। देखिए हमने कैस्पेरियन जो स्ट्रिप है उसका हमने रेड लाइन से शो किया है इस जगह पर। इसके बाद इस पार्ट को हमने छोड़ दिया, फिर इसको शो किया है। इसके बाद जैसे इस पार्ट को हमने छोड़ दिया, तो ये जो पार्ट है जिस पर कैस्पेरियन यानी ऐसे जो सेल्स हैं जिन पर कैस्पेरियन स्ट्रिप नहीं होती है वो पासेज सेल कहलाती है, पाथ सेल कहलाती है कि वाटर जो है वो इस सेल के थ्रू कभी पास नहीं होगा, ओनली इस पाथ सेल के थ्रू ही हम ये कहें कोर्टेक्स से जाइलम की ओर पास होता है। तो एक पार्ट ये है इसका।
इसके बाद इसके इनर साइड के अंदर हम बात करें पेरिसाइकल होता है ये पार्ट, और पेरिसाइकल के इनर साइड के अंदर वेस्कुलर बंडल होते हैं। तो वेस्कुलर जो बंडल हैं या शीथ जो प्रेजेंट होते हैं, इनके अंदर दो पार्ट होते हैं, एक तो कहें जाइलम एंड अदर सेकंड पार्ट फ्लोएम होता है। तो रूट का है जाइलम ऑफ रूट एंड फ्लोएम ऑफ रूट, ये यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो ये पार्ट हुआ रूट का, यहां से यहां तक का पार्ट है, इसकी बात करें। देखिए ये पार्ट बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि जब भी हम वाटर जो है उसके पाथ की बात करेंगे कि वाटर यहां से ये सोयल पार्टिकल से लीफ तक कैसे आया, तब हमारे ये एक एक पार्ट है उनके नेम है वो एक ये कहें सीक्वेंस में आएंगे। तो एक बार देखिए, रूट हेयर है वो एपिब्लेम सेल्स है, इसके इनर साइड में कोर्टेक्स, इसके इनर साइड में एंडोडर्मिस पर कैस्पेरियन स्ट्रिप है, और कुछ सेल्स हैं जिन पर कैस्पेरियन स्ट्रिप एब्सेंट है। इससे इनर साइड में पेरिसाइक्लिन, इसके इनर साइड में हम ये कहें कि वेस्कुलर बंडल जिसके जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद हम बात करें रूट का जो जाइलम है ये पार्ट, ये रूट के जाइलम से स्टेम का जाइलम जो है, यदि हम बात करें कि ये जो पार्ट है स्टेम जाइलम, तो ये रूट के जाइलम से स्टेम का जाइलम जो है वो अटैच रहता है, या फिर कहें ये जो पार्ट है इससे जुड़ा हुआ पार्ट रहता है। तो यहां पर ये कनेक्टेड हुआ, रूट का जाइलम स्टेम के जाइलम से कनेक्ट हो गया। अब ये जो पार्ट है ये है स्टेम का जाइलम। स्टेम का जाइलम स्टेम में फिर ब्रांचों में डिवाइड हो जाता है, यानी ब्रांचें बन जाती है स्टेम से, तो ब्रांचों में जाइलम के चला जाएगा। यानी ये जो जाइलम है, ये जाइलम यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर जैसे ब्रांचों की ओर भी जाएगा, इस तरीके से पूरे जो पार्ट रहते हैं उन पार्टों के अंदर ये जाते रहेंगे। अब इसके बाद देखिए कि हम कहें कि ब्रांच से लीफ अटैच रहती है, तो जाइलम ब्रांच से लीफ के अंदर जाएगा, लेकिन ये लीफ वेन्स के थ्रू जाता है। तो यहां पर हम बात करें लीफ वेन्स जो रहती हैं उनके थ्रू ये जाइलम जाता है। और इसको देखिए एक सिंपल यदि हम बात करें तो एक जो लीफ होती है उस लीफ के अंदर येलो कलर की कुछ लाइनें हमें दिखाई देती है, कि यदि किसी भी लीफ को देखेंगे तो उसके अंदर बीच में एक ये कहें कि थिकनेस पार्ट होता है, लाइन होती है येलो कलर की, जो मेन जो वेन्स होती है इससे कुछ ब्रांचें निकली रहती हैं जो लेटरल वेन्स होती है। तो लीफ के अंदर जो वेन्स रहते हैं उनके थ्रू जाइलम होता है, यानी वो जाइलम का ही पार्ट होता है। तो ये कहें कि ये जाइलम ये पार्ट इधर से आते हुए लास्ट में हम बात करें कि लीफ के जो जाइलम का ये एंड पार्ट हुआ, और ये जो एंड पार्ट है इसके साइडों के अंदर यदि हम बात करें मीजोफेल सेल्स जो प्रेजेंट होती हैं, तो ये जो मीजोफेल जो सेल्स होती हैं या लीफ के जो बीच में जो सेल होती है वो इसको चारों ओर से सराउंड किए हुए। लीफ के अंदर अपर एंड लोअर सरफेस होती है, अपर सरफेस की ओर जो है अपर एपिडर्मिस और लोअर के अंदर लोअर एपिडर्मिस, इनके आउटर साइड में क्यूटिकल लेयर होती है। तो यहाँ पर हमें इन चीजों को शो नहीं करना, अपने को केवल यहाँ पर ये चीज देखनी है कि लीफ के अंदर जो रहते हैं स्टोमेटा रहते हैं, छोटे छोटे पोर रहते हैं जिनको स्टोमेटा बोलते हैं। और ये स्टोमेटा है, इनके साइड में ये जो सेल होती है इनको गार्ड सेल बोलते हैं, इन सेल्स को। और इनके ठीक पास में ये देखिए जो सेल्स हैं, इन सेल्स के बीच में स्पेस रहता है और इसको बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस, ये स्पेस है। और इस स्पेस के अंदर वाटर वेपर जो रहते हैं वो प्रेजेंट रहती है यहाँ पर। तो ये जो पार्ट रहता है ये जाइलम से अटैच रहता है। तो यदि हम बात करें तो ये स्टोमेटा का पार्ट इंटरसेलुलर स्पेस से, लीफ के जाइलम से, लीफ का जाइलम प्लांट के जो स्टेम जाइलम रूट जाइलम से, रूट जाइलम जो रहता है वो ये कहें पेरिसाइक्लिन की बात करें एंडोडर्मिस, इसके बाद ये कोर्टेक्स के बाद एपिब्लेम और एपिब्लेम
रूट से, और रूट का पार्ट हम बात करें कि ये सोयल जो पार्ट रहता है सोयल से, तो इस पार्ट से ये अटैच रहता है, यहां पर ये पार्टिकल्स। तो देखिए सोयल से जो वाटर मॉलिक्यूल है वो रूट एयर में, रूट हेयर से कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स से एंडोडर्मिस में जो पासेज सेल हैं इनमें, इनसे पेरिसाइक्लिन, पेरिसाइकिल से रूट के जाइलम, इसके बाद स्टेम ऑफ जाइलम, इसके बाद जो लीफ वेन्स, लीफ वेन्स से लीफ जाइलम, इसके बाद इंटरसेलुलर स्पेस, इसके बाद स्टोमेटा, स्टोमेटा से इन्वायरमेंट। इस तरीके से जो वाटर का एक सर्कुलेशन बनेगा कि सोयल से इन्वायरमेंट में वाटर किस प्रकार से जो है ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, किस तरीके से पहुंच रहा है ये। तो ये पार्ट हुआ। इसके बाद हम देखिए कि ये जो है वाटर एब्जॉर्प्शन की मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म को हम देखेंगे कि वाटर एब्जॉर्प्शन की मैकेनिज्म किस प्रकार से होती है।